ये बतख और चींटी बीच समुद्र में फंस गया था और पीने के लिए इतना ही पानी बचा था। लेकिन जब चींटी पानी पीता है तब साला बतख उसका पाइप पकड़ लेता है और खुद सारा पानी पी जाता है। साले तू फिर इसके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन तभी एक छोटा सा टापू पे ये लोग आ जाता है। अच्छा, फिर ये लोग और खाने के लिए एक नारियल के पेड़ में एक नारियल दिख जाता है। चलो भाई। तो चींटी फटाक से नारियल के पेड़ में चढ़कर करके नारियल गिरा देता है। आजा। फिर बत्तख नारियल में छेद करके नारियल पानी पीने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन चींटी भी मांगने लगता है। इधर आना थोड़ा। तो बत्तख उसको भी पीने दे देता है। बेटा लगे रहो पूरे दिन भर मोबाइल पे। लेकिन ये साला बहुत बदमाश है। जब चींटी नारियल पानी पीने लगता तब ये अपने अंगुली से उसका पाइप बंद कर देता है। अरे साला। और सब खुद पी जाता है। मजा आया। और फिर अंदर का नारियल निकालने लगता है। पर नहीं निकलता तो चींटी को इसके अंदर जाने को बोलता है। आजा। चींटी को अंदर भेजता है। ये देना। तो चींटी आराम से नारियल खाने लगता है। मजा आ गया भाई। फिर बतख को भी बचे खुचे नारियल देने जाता है पर बाहर ही नहीं निकलता है। तो उसको खाकर छोटा कर देता है। गजब। लेकिन फिर भी नहीं निकलता है तो और थोड़ा खा जाता है जिससे बहुत छोटा हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। तो बाहर फेंक कर कान बंद कर लिया। बतख बहुत देर से मछली पकड़ रहा था लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। तभी इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है। अब देख तू। साला बतख अपना टोपी नीचे फेंक देता है अच्छा। और चिल्लाने लगता है कि मेरा फेवरेट टोपी नीचे गिर गया, उसको उठा के ले आओ। फिर कांटे में चींटी को बिठाकर नीचे करता है। आजा। लेकिन चींटी टोपी पकड़ता उससे पहले ऊपर खींच लेता है और मछली को पकड़ लेता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर चींटी बोलता है ठीक है समझ गया। लेकिन फिर से ऊपर खींचकर एक और मछली को पकड़ लेता है। पर इसके बारे में चींटी को कुछ भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे। तभी इसका नजर नीचे की तरफ गया। तब जाके इसको पता चला कि मुझे ही चारा बना दिया है। अरे खतरनाक लोग हैं। चिट्टी ऊपर आते ही देखता है कि बतख ने तो बहुत सारा मछली पकड़ है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और दबाकर ढेर सारी मछली खाते हैं। मजा आ गया भाई। तभी बतख को एक बड़ा सा नाव आते हुए दिखता है। फिर साला जल्दबाजी में चिट्टी को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। नहीं। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी मछली वाला कांटा फेंकता है तो चींटी को लगता है ये टोपी के लिए है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर बतख इशारा करता है कि तू भी आ जा उसमें बैठ के। चलो भाई। फिर दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह घर चले जाते हैं। पर साला बतख की बदमाशी कभी भी बंद नहीं होती है। मुर्गा और मुर्गी के बीच झगड़ा चल रहा था कुछ भी। और ये सब बतख आराम से बैठ के देख रहा था। तभी मुर्गा बतख को बोलता है बाहर निकाल। तो बतख धीरे धीरे सैड सॉन्ग गाते हुए जाता है। तभी मुर्गा टहलते हुए मुर्गी के पास आता है और मुर्गी से अंडों के बारे में पूछता है। लेकिन मुर्गी ने अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया। फिर मुर्गा ने मुर्गी को उठा के ले जाने लगता है और अंदर डाल के अपना एडवांस मशीन चालू बंद करने लगता। तो मुर्गी फटाफट अंडे देने लगती है। अरे खतरनाक लोग हैं। बतख ये सब देखती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने सभी अंडे को एक जगह इकट्ठा किया चलो भाई। और गर्म करने लगती है। ठीक है समझ गया। तभी मुर्गा आके 2-4 डायलॉग मार के बतख को लात मार के भगा देती है। तो बतख जाके पेड़ में टकरा जाती है। बतख पे मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इधर से मुर्गा अंडा लेके बाहर निकल रहा था। आज कमाएंगा। तभी बतख ने इसको तो सारा का सारा अंडा टूट जाता है। मुर्गा उसके पीछे पड़ जाता है। साले कुत्ते। लेकिन तभी बतख ने इसके लिए पानी लाया तो इसने अपना चेहरा साफ किया। गजब। और बतख ने मुर्गे का चेहरा पोंछा। लेकिन साले ने बतख पे। पर बतख बहुत ही अच्छी थी। फिर से आके मुर्गे के टांग को साफ करने लगी। क्या रे भिख मंगिया। लेकिन बदमाश मुर्गा ने बतख को डरा कर वहाँ से भगा दिया। रुक बात। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस बतख के लिए एक लाइक तो कर दो। इधर मुर्गी अपने बच्चों के साथ जा रही थी पर तभी बारिश और तूफान की एंट्री होती है। तो मुर्गी और बच्चे दौड़ के जाके झोपड़ी में छिपती है। लेकिन तूफान ने झोपड़ी ही उड़ा दिया। दूसरे झोपड़ी में गया तो वो भी तूफान से उड़ जाती है। मुर्गा बारिश और तूफान में। मुर्गी के हाथ से एक बच्चा निकल जाता है और तूफान से उड़ते उड़ते पानी में गिर जाता है। तो मुर्गा पानी में जाने के लिए तैयारी करता है। साला 3-4 टी-शर्ट उतार के पानी में कूदने जाता है। लेकिन कोई बचा लो रे! तो मुर्गी आके उसे बाहर करती है। इधर बच्चा एक लकड़ी पे बैठ के पानी में बह रहा था। तभी ये सब बतख देख लेती है। फिर इसने अपना इंजन चालू किया और पानी में चली गई। मुर्गी का बच्चा झरने में गिरने ही वाला था। तभी बतख वहाँ पहुँच जाती है। नहीं।
और किसी तरह इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके झरने से निकल जाती है। घर पे चलो। बतख बच्चे को मुर्गा मुर्गी के पास ले आती है मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। और बतख वहाँ से जाने लगती है। तभी मुर्गा आके बोलता है, देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। ये सब बोलने के बाद बतख को गले लगा लेती है। तो इन सभी ने जलपरी को पकड़ लिया। तो व्हेल मछली ने छोटे मछली को अपने मुंह में भरा और जिससे उनका जहाज कट जाता है और डाकू ने जलपरी को बॉक्स में बंद कर दिया। बाय बाय। तो समुद्र के सभी जानवर मछलियों से लेके ऑक्टोपस तक सब जलपरी को बचाने चला गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। ऑक्टोपस और कछुए मिलके समुद्री डाकुओं पर हमला करता है और इधर तो डॉल्फिन के ऊपर समुद्री जहाज उड़ रहा था और ये जहाज केकड़ों को उठा के डाकुओं पे फेंक देता है। ये ऑक्टोपस आया और फिर खुद जूता टोपी पहन के सिस्टम पार देंगे। ये साला डाकू सस्ता सा टोप चलाता है इसलिए खुद ही टपक जाता है। खत्म। ऑक्टोपस आता है और धड़ाधड़ गोली बरसाने लगता है। सब डाकू एक जगह जाके छिप जाता है तो नीचे टपकने लगता है और टपकते टपकते पानी में टपक जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला इमोजी कमेंट करो। ये ऑक्टोपस इस मछली के मुंह में बहुत सारा पत्थर भरा और फिर जहाज बन के उड़ने लगता है। फिर ऊपर से सभी डाकुओं पर पत्थर बरसाने लगता है तो इस डाकू के अंदर घुस जाता है। खत्म। समुद्र के रखवाला आजाद होता है। जय महेश्वती। फिर डाकुओं के नाव को उठा के फेंक देता है। उसके बाद पानी में बवंडर लाता है। फिर नाव को समुद्र के रखवाला नाव को पानी के अंदर ले जाता है। फिर जलपरी भी डाकुओं के कैद से आजाद हो जाती है। दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट कर देना।